Dear students, we are going to start binomial theorem exercise 8.1. Expand each of the expression in exercises 1 to 5. So before starting the solving problem, you should know that x plus y के पावर n ये इक्वल होता है बच्चों NC 0 इंटू एक्स के पावर ये x है, इसको इसमें से माइनस करेंगे n माइनस 0 इंटू वाई के पावर 0 प्लस NC1, NC0 था, अब NC1 इंटू एक्स जो फर्स्ट टर्म है x से n माइनस 1 होगा, y के पावर 1, फिर प्लस NC2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू वाई के पावर 3। देखिए ये सेकंड जो टर्म है जिसका नाम y है, ये y का जो पावर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर हुआ 4, और ये जो है फर्स्ट टर्म है n माइनस 0, यानी इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। n की वैल्यू अगर 5 रहेगी तो 5 माइनस 0, फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, ये घटता जाएगा और सेकंड टर्म बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद प्लस डॉट 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 NCR, अगर R1 टर्म लेंगे तो x के पावर n माइनस r इंटू वाई के पावर r प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 NCN, x के पावर n माइनस 1, n माइनस n इंटू वाई के पावर n। क्लियर? अब अगर y का के से पहले माइनस हो तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए, अगर सपोज दैट यू हैव x माइनस वाई के पावर n, तो NC0 x के पावर n माइनस 0 इंटू वाई के पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू ये माइनस वाई के पावर 1। याद रखिएगा, निगेटिव के ऊपर ऑड पावर आएगी, तो निगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर आएगी तो ये आपका माइनस इसको कर देंगे। क्लियर? लेकिन अभी प्लस है तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस। जब y के ऊपर, चूंकि y से पहले निगेटिव है, तो y माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर आए तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव के ऊपर इवन पावर आए तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए, प्लस NC1 एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू माइनस वाई के पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू, अब देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर आ गई तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, प्लस NC3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू माइनस वाई के पावर, अब देखिए ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको आप दूसरे स्टेप में लिखेंगे तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन NCR इंटू एक्स के पावर n माइनस r इंटू माइनस वाई के पावर r प्लस एंड सो ऑन NCN इंटू एक्स के पावर n माइनस n इंटू माइनस वाई के पावर n। क्लियर? चलिए, अब एक फार्मूला इसमें और आप माइंड में रख लीजिए। सपोज दैट 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो ये इक्वल 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3 होगा इंटू एक्स के पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, प्लस की जगह पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे उसी हिसाब से कि अगर निगेटिव के का पावर अगर ऑड है तो निगेटिव होगा, निगेटिव के पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और याद रख लीजिए कि एन सी ज़ीरो मीन्स क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ज़ीरो फैक्टोरियल एन माइनस ज़ीरो, ये इक्वल फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, ये आपका फैक्टोरियल एन, तो आपका 1 यानी एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 समझिएगा, एन सी ज़ीरो इक्वल टू 1। अगर एन सी 1 है तो ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 इक्वल फैक्टोरियल एन को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये आपका फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये कैंसिल होके क्या मिलेगा, एन मीन्स एन सी 1 की वैल्यू एन, एन सी 1 की वैल्यू एन, एन सी 2 भी चेक कर लीजिए, ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2, फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ये फैक्टोरियल एन माइनस 2, ये कैंसल, तो इक्वल एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2। चलिए अब अगर जैसे क्वेश्चन में रहे 5C0, 5C0 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0, ये इक्वल फैक्टोरियल 5 इसकी वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल 5 ये 1। जैसे NC0 था, NC0 की वैल्यू 1, तो 5C0 6C0 7C0 8C0 ये बिलोंग होना चाहिए, यानी 5C0 ये जस्ट लाइक कैसा है NC0, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, तो 5C0 की वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरीके से NC1 की वैल्यू क्या थी, अगर 5C1 है तो ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ये इक्वल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू ये 4 हो जाएगी, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसल 5। जैसे NC1 की वैल्यू n थी तो फैक्टोरियल 5C1 की वैल्यू 5 होगी। एक चीज़ याद रखना बच्चों, इसमें आपको कैलकुलेशन में आसानी पैदा करेगा, NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस आर, याद रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5C3 तो इसको आप लिख सकते हैं 5C5 माइनस 3 इक्वल 5C2। कहने का मतलब ये कि 5C3 का जो रिजल्ट आएगा वही 5C2 का भी रिजल्ट सेम रहेगा, यानी 5C3 इक्वल, तो 5C3 की वैल्यू अगर आपको मिल गई है और 5C2 आ रहा है तो सेम वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, चेक कर लीजिए। 5C3 इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 विल बी व्हाट 2, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल इधर 3 और फैक्टोरियल 2 कैंसल, 2 टू ज़ा 4 इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 10। इसको ले लीजिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 सेम आ रहा है, बस ऑर्डर चेंज है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो इसका भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो याद रखिएगा कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। चलिए अब सॉल्व किया जाए।
तो यहाँ पे पहला है कि 1 माइनस 2x की पावर 5 सॉल्व करना है। तो चलिए 1 माइनस 2x की पावर 5 इक्वल 5c0, 1 की पावर 5 माइनस 0 इंटू माइनस 2x के पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 1 इंटू माइनस 2x के पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2x के पावर 2 प्लस 5c3 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2x के पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 4 माइनस 2x के पावर 4 प्लस लास्ट है 5c5, दोनों 5c5, ये आपका 5 माइनस 5 इंटू माइनस 2x के पावर 5। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 5c0 अभी बताया गया था कि nc0 की वैल्यू nc0 की वैल्यू 1, ओके। तो 5c0 की वैल्यू भी 1, ओके। ये एकदम रट लीजिए। कैसे nc0 की वैल्यू 1 आई आपको अभी बताया जा चुका है। 5c0 की वैल्यू कैसे 1 आई आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे 5c0 की वैल्यू 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो 1 ही रहेगा, और किसी का पावर अगर 0 हो, चाहे नीचे बेस पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसका पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिली 1, कंफर्म। यानी अगर इसको मैं एक्सप्लेन करो, ये भी 1 इंटू ये भी 1, क्लियर। अब 5c1 बच्चों, 5c1 की वैल्यू जैसे nc1 की वैल्यू nc1 की वैल्यू क्या है n है, तो 5c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कैसे आया आपको मालूम है कि जब इसको फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n को जब एक्सप्लेन किए थे तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हुआ इस तरीके से। तो याद रखना है कि nc1 की वैल्यू n होती है, तो 5c1 की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो यहाँ पे 5c1 तो प्लस आप लिखेंगे 5 और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो ये आपका माइनस 2x हो जाएगा। तो ये माइनस इसको इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। चलिए प्लस 5c2 की वैल्यू बच्चों है 10। कैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 में से 2 गए 3, ये आपका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 के लिए 2, ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 तो 2 5 ज़ा 10। अब इसको एकदम रट लीजिएगा कि 5c2 की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, 5c2 की वैल्यू 10 होगी। तो यहाँ पे लिखिए 10, क्या लिखेंगे 10, और क्या है 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा। 1 के ऊपर चाहे निगेटिव पावर आए चाहे पॉजिटिव पावर आए, हर केस में 1 रहेगा। अब यहाँ पे माइनस 2x की पावर माइनस 2x के पावर 2 दोनों पे पावर है। अब आ जाइए प्लस 5c3, याद रखिएगा 5c3 को आप क्या लिख सकते हैं 5c2 लिख सकते हैं। 5c3 का जो रिजल्ट होगा वही 5c2 का होगा, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 5c3 को आप क्या लिख सकते हैं 5c3 कैन बी रिटन 5 माइनस 3 इक्वल 5c2, यानी 5c3 इज सेम एज 5c2। हम लोग आ गए 5c2 हो गया, 5c3 ये भी 10 आएगा, 10 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, और ये माइनस 2x के पावर 3। अब आ जाइए 5c4 बच्चों, 5c4 को हम लिख सकते हैं
5C4 कैन बी रिटन एज व्हाट 5C1। अब 5C1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये आपका मिलेगा प्लस 5 हो गया और माइनस 2x के पावर 4। अब लास्ट बचा है 5C5 जैसे NCN, तो 5C5 इज इक्वल टू 1 होता है। 5C5 इज इक्वल टू 1। 5C5 को आप लिख सकते हैं 5C0। 5C मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5C5 को आप लिख सकते हैं 5C0। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 माइनस 5 जैसे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जैसे NC0 की वैल्यू 1। चलिए हम लोग है ये 5C5, तो 5C5 1 हो गया, तो बचा क्या माइनस 2x के पावर 5। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू इम्प्लाई दैट 1 हो गई, ये माइनस 10x हो गया, ये निगेटिव के ऊपर इवन पावर है तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 4 का 10 में करेंगे तो 40 और ये आपका x स्क्वायर निगेटिव के पावर ऑड है तो निगेटिव का 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 80 हो जाएगा 80 और ये x क्यूब हो जाएगा। ये 2 के पावर 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 निगेटिव है इवन पावर है तो 16 5 ज़ा 80 16 5 ज़ा 80 x के पावर 4 और ये आपका निगेटिव है, निगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है और x के पावर 5। चलिए ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी का सेकंड पार्ट, इट्स सेकंड पार्ट। टू है बच्चों, 2 में 2/x माइनस x/2 के पावर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लाइज दैट सेम प्रोसीजर 5C0 इंटू 2/x के पावर 5 माइनस 0 माइनस x/2 के पावर 0 प्लस 5C1 2/x के पावर 5। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, ऐसे नहीं करूँगा। 5 माइनस 0 मैं उसका रिजल्ट लिखूँगा 5 माइनस 1 दैट विल बी 4 एंड माइनस x/2 के पावर 1 प्लस 5C2 इंटू 2/x के पावर 3 हो जाएगा माइनस x/2 के पावर 2 प्लस 5C3 इंटू 2/x के पावर 2 इंटू माइनस से x/2 के पावर 3 प्लस 5C4 इंटू 2/x के पावर 1 इंटू माइनस 2/x के पावर 4 प्लस 5C5 इंटू 2/x के पावर 0 इंटू माइनस x/2 के पावर 5। क्लियर? देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका जो है क्या हो रहा है, बोलिए फर्स्ट पार्ट आपके यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, वहाँ पे 2 है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्लियर? बस भाई चलिए, अब आपको याद रखना चाहिए कि NC0 क्या है, NC1 क्या है, NC2 क्या है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि आपका NC0 1 होता है, NC1
n होता है nc2 n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 होता है। क्लियर। इसी तरीके से nc3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो चलिए दिस विल गिव n 5c0 की वैल्यू 1, तो 1 हो गया, 1 ख़त्म, 2 बाई एक्स के पावर 5 इसकी वैल्यू 1। क्लियर। प्लस 5c1 की वैल्यू 5 2 बाई एक्स के पावर 4 और ये आपका माइनस एक्स बाई 2 के पावर 1 छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लस 5c2। बच्चों 5c2 की वैल्यू 10 होती है। कैसे देख लीजिए, 5c2 कैन बी रिटन एज व्हाट, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इक्वल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ये कैंसल, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। क्लियर। तो 5c0 हो गया, 5c1 हो गया और 5c2 में आपका 10 मिला। 10 2 बाई एक्स के पावर ये 3 2 बाई एक्स के पावर 5c0 1 5c1 5c1 ठीक है, सही है। प्लस 5c2 2 बाई एक्स के पावर 3 इंटू माइनस एक्स बाई 2 के पावर 2 प्लस 5c3। बच्चों 5c3 इज इक्वल टू 5c2 5c3 इज इक्वल टू 5c2, तो इसमें भी 10 आ जाएगा। 10 2 बाई एक्स के पावर 2 और ये माइनस एक्स बाई 2 के पावर 3। अब 5c4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5c4 इज इक्वल टू 5c1, तो 5c1 आपका ये है, 5c1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5c4 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो प्लस 5 2 बाई एक्स के पावर 1 माइनस 2 बाई एक्स के पावर 4। 5c5 की वैल्यू 1 होती है और ये भी 1 क्योंकि इसके ऊपर 0 है, तो मिला सिर्फ हमको क्या, माइनस एक्स बाई 2 के पावर 5। चलिए, इम्प्लाई दैट 2 के पावर 5 है, एक्स के पावर 5, 2 के पावर 5 होता है बच्चों 32 बाई एक्स के पावर 5। अब यहाँ पे 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये इतना 2 के पावर ये 16 हुआ, 16 5 ज़ा 80। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये आपका माइनस, ये माइनस, ठीक है, 80 बाई ये आपका 2x। क्लियर। अब आ जाइए प्लस 10 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 10 ज़ा 80 और अपॉन x से और इंटू 2x नहीं 2 2 ज़ा 4 इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 10 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 ये 4 बाई एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 ये आ जाएगा। प्लस है ये तो 5 2 ज़ा 10 बाई एक्स इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 बाई एक्स के पावर 4 और ये माइनस हो जाएगा एक्स के पावर 5 अपॉन 32। क्लियर।
एक बार और सिंप्लीफाई करिए। इम्प्लाई दैट 32 अपॉन एक्स की पावर 5 और ये 40 हो जाएगा माइनस 40 अपॉन एक्स, और ये इसके पावर को कर देगा 420 हो जाएगा प्लस 20 एक्स आ जाएगा। इधर क्या है, नहीं कटेगा तो ये एक्स इसको 2 कर देगा। क्लियर। तो -40 और एक्स स्क्वायर बाई 27 हो जाएगा। इसमें क्या है, एक्स है और एक्स के पावर 4, 10/x आ रहा है। ठीक। ये मिस्टेक कुछ हो रही है, ये x/2 है ऊपर, तो x/2, तो इसमें क्यों गलती हो रही है, ये गलत हो गया है। ये -x/2 है, -x/2। अब सही है। तो माइनस, ये गलती है, -x/2 है ये -x/2। सही। तो -x/2, तो यहाँ पे कैसे -x/3 हो गया, ये भी तो -x/2 ही होगा। सॉरी, ये -x/2। सही है, सही है, सही है। तो 10, यहाँ भी गलती हुई होगी, x/8 आएगा यहाँ पे। टू टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये 8 होगा। तो अब ये बच्चों 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो हमको मिलेगा -5x³। नहीं, एक्स ये भी कर दीजिए, तो x² -5x² मिलेगा। -5x², सही है, -5x²। चलिए, -5x² हो गया। फिर उसके बाद प्लस ये एक्स के पावर 4, ये भी मिस्टेक है। 10/x, ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4/16। चलिए, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा, तो ये मिलेगा हमको +5x के पावर 4/8, और ये हो जाएगा -x के पावर 5/32। चेक कर लीजिए आंसर। 32/x के पावर 5, 40/x3, ये क्यूब छूट रहा है। फिर 20/x, ये भी गलत आ रहा है। -5x से +5/8, ये सही है। और -40/5 सही है। -x/2, तो 1 पावर, नहीं 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 नहीं, ये हमको मिला
बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ। ये फिर से हटाओ। चलिए, चलो बच्चों यहाँ पे है ये पार्ट 2/x⁵ है, तो ये हो जाएगा 2⁵ 32 और नीचे x⁵ क्लियर। अब यहाँ पे चूँकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये 16 हो जाएगा। 2⁵4 इक्वल टू 16, नीचे है आपका x⁵4 और ये इंटू है x/2 क्लियर। और प्लस 10 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हुआ और अपॉन x³ हुआ, और ये x² 2 ज़ा 4 हुआ, प्लस 10 इंटू 2 2 ज़ा 4 अपॉन x², और ये इंटू है माइनस यानी x⁵3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव के ऊपर ऑड पावर है। अब बच्चों प्लस 5 है और उसके बाद 2/x है, ये आपका 5 2/x, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10/x, 5c4 था ना, 2/x उसके ऊपर 1 पावर, तो 10/x और इंटू ये हो जाएगा x⁵4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा क्लियर। और ये आपका माइनस x⁵5 अपॉन 32। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपका x है, इसको क्या कर देगा 3 कर देगा क्लियर, और यहाँ पे x², इसको कैंसिल पूरा कर देगा। यहाँ पे बच्चों x² है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा क्लियर। इसमें देख लीजिए 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16, और इसको जो है 3 में कन्वर्ट कर देगा ना, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, अब देखिए ये 32 चेक करिए आंसर, 32 अपॉन x⁵5 आया होगा ओके, और इधर क्या है माइनस 80 अपॉन ओके, नहीं ये 2 8 ज़ा 16 में करिए, ये 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 माइनस 40 अपॉन x³ आया है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें आ जाइए, ये 4 2 ज़ा आपका 8 आएगा, 10 2 ज़ा 20 आया है, 20 अपॉन बोलिए 20 अपॉन x आया होगा, 20 अपॉन x क्लियर, 20 अपॉन x। अब इधर आ जाइए माइनस में क्या बचा है 5 बचा है ठीक है, और क्या बचा है 5x, आंसर क्या आया है बोलिए 5x। अब बचा क्या है ये, इसमें आ जाइए 10 5 है, और कितना बचा है 5, ये 3 है, 5x³ बोलिए, प्लस कितना मिला 5x³/8, यस 5x³ क्या चीज़, नहीं आंसर कितना आया 8 आ रहा है कि नहीं, नीचे ऊपर 5 है, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं, 5/8 इंटू x³ नहीं, हाँ चलेगा वो। और लास्ट है माइनस x⁵5 अपॉन 32 क्लियर। अब इसमें बच्चों कौन सा क्वेश्चन बचा है, हाँ तीसरा बचा, उसको भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा ये लेंदी है।
लास्ट है 3। टू एक्स से -3 के पावर 6 इक्वल 6c0 इंटू 2x के पावर 6 -3 के पावर 0, ओके, प्लस 6c1 2x के पावर 5 -3 के पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 2x के पावर 4 -3 के पावर 2, फिर है प्लस 6c3 इंटू 2x के पावर 3 -3 के पावर 3 प्लस 6c4 इंटू 2x के पावर 2 इंटू -3 के पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 2x के पावर 1 इंटू -3 के पावर 5 लास्ट है बच्चों, प्लस c6 इंटू 2x के पावर 0 इंटू -3 के पावर 6। चलिए 6c0 की वैल्यू 1 होगी, 6c0, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट ये 1 मिला के ओनली 2x के पावर 6, ये भी आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस से, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो चलिए प्लस वाला भी लिखते हैं। 6c1 की वैल्यू क्या होगी, 6c1 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 5 है, तो ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कैंसिल 6 आया, तो ये आपका 6। अब c1 में 2x से 2x के पावर ये 5 और ये -3 ऊपर 1 है, क्लियर। कहाँ लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे दूसरे स्टेप में। अब इसके बाद 6c2, इसकी बात आई है, 6c2 को क्या लिख सकते हैं, 6c2 इक्वल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये इक्वल होगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल, 2 3 जा 3 5 जा 15, कन्फर्म। तो ये आपका 15 इंटू 2x के पावर वाट, ये 4 हुआ, और ये आपका -3 के पावर 2 हुआ। अब बच्चों आ जाइए 6c3 की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं। 6c3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ओके, ये 6 5 4 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20, तो ये आपका कौन सा था 6c3, ये 20 और 2x के पावर 3 इंटू -3 के पावर 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए 6c4, बच्चों 6c4 को आप लिख सकते हैं 6c2, तो 6c2 की जो वैल्यू थी, 6c2 की वैल्यू क्या है 15 है, 6c2 की वैल्यू 15 है, तो 6c4 की वैल्यू भी 15 होगी। तो चलिए 15 प्लस 6c4 चल रहा है, 6c4 इंटू 2x के पावर 4 है, नहीं 2 है, 2 इंटू -3 के पावर 4। अब 6c5 की वैल्यू 6c1 होगी, तो 6c1 की वैल्यू क्या होती है, जो 6c1 फैक्टोरियल 6 यानी खाली सिर्फ 6 होगी, तो 6 इंटू 2x के पावर 1, ये -3 के पावर 5। 6c6 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 ये भी 1, मिला -3 के पावर 6। चलिए अब मिला ये आंसर में 2x के पावर 6 है बच्चों, तो 2x के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 क्या मिला 64
एक्स की पावर 6। क्लियर। अब इसके बाद चूँकि ये माइनस है, ये प्लस है और ये आपका माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है। 2 के पावर 5 32 होता है। 2 के पावर 5 32। तो 32 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 576 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 576 और x के पावर 5। यस, x के पावर 5 हो गया। अब देखिए ये निगेटिव कोई फर्क नहीं देगा, तो ये प्लस रहेगा। 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 और 16 में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, तो 15 नामा 108 होता है। हो गया। और 16 वाटे 144। ओके, बोलिए। तो 16 वाटे 144 नहीं, 16 वाटे 126 होता है। 12 126, 16 वाटे 144, 16 कम में 16 कितना आया? 2160। चेक कर लीजिए कौन सा, ये लगा रहा है ना, ये आपका है 16। ठीक है। और 16 में 15 9 108 9 5 45 15 9 135। हमको लाना है 16 9 16 इंटू 9, फिर 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 80 81, 15 कम 15 5 20, कितना आया है? बोलो। 2160। 2160। हाँ बच्चों, इसका वैल्यू होगी, देखिए 15 और ये 2, यानी 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इतना। और x के पावर 4 आया होगा। अब इसके बाद इधर आइए, 20 है, 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 8। ठीक है। और 8 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे 160, तो 160 को 27 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। कितना आया? हाँ, एकदम सही है। ठीक है। चलिए, इसकी वैल्यू हमको मिली, तो ये माइनस में रहेगा, माइनस में। ठीक है। और ये x क्यूब मिला लो, सही है। अब इसके बाद ये बचा है। ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 और 15 चौको 60, 60 में मल्टीप्लाई करिए कितने से? 3 तरीके 9 तरीके 27, 81। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 81 से। तो 0 6 के में 6। ठीक है। तो हाँ, एकदम सही है। चलिए, ये वैल्यू भी मिल गई। ये माइनस में रहेगा, प्लस में कितना आया? 4860 एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए इसमें। ठीक है। ये 6 2 12 है, ये लेकिन यहाँ माइनस रहेगा। 12 में 3 के पावर 5 कितना होगा? 3 तरीके 9 तरीके 27, 81, 3 3 और 24, 243। 243 में 12 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। कितना आया? 2916। सही है ना? 2916। तो ये आ जाएगा 2916 से और ओनली x से। अब बताइए 3 के -3 के पावर 6 से 62 9। सही। कितना है? 729। ठीक। चलिए, हाँ ये पॉजिटिव रहेगा,
निगेटिव के ऊपर इवन पावर है, ये पॉजिटिव। मिला लीजिए 64 एक्स पावर 6, क्लियर, माइनस 576 एक्स पावर 5, 2160 एक्स की पावर 4, माइनस 4320 एक्स क्यूब, प्लस ठीक है 4860 एक्स स्क्वायर, माइनस 2916 एक्स प्लस 729। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन 2 सेकंड पीरियड से शुरू करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, विल बी स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम। हाँ, नेक्स्ट वीडियो you will get from question number 4 to last question you will get in next video.